श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि पूर्णो गंध पृथिव्याम च, पूर्णो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पवित्र गंधमय हूं। कौन कहता? भगवान कहते। हाँ, भगवान कहते हैं। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी में पवित्र गंध भी वह चैतन्य सत्ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान ने पवित्र गंध कहा है, सुगंध नहीं कहा, क्योंकि सुगंध पवित्र गंध हो यह जरूरी नहीं। कई ऐसी सुगंधें हैं जो काम वासना को भड़काती है। पेरिस आदि में इस प्रकार की खोज करके इत्र, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जिनसे मनुष्य की काम वासना उद्दीप्ति होती है। मनुष्य संसार के कीचड़ में फंसे, इसलिए श्री कृष्ण ने सुगंध नहीं वरन पवित्र गंध कहा है। जय श्री कृष्ण। तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि में मैं तेज हूं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अग्नि में मैं तेज हूं। तेज रूप तन मात्रा से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में से अगर तेज निकाल दिया जाए तो अग्नि बचे ही नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं कि अग्नि में मैं तेज हूँ। जय श्री कृष्ण। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूतों में जीवन मैं हूँ। प्राणी में उसको जिलाने वाली जो जीवनी शक्ति है वह अगर ना रहे तो वह प्राणी फिर प्राणी नहीं रहेगा, फिर तो वह केवल शव रह जाएगा। अतः समस्त प्राणियों में मैं अपनी चेतना का अस्तित्व बताते हुए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ। जय श्री कृष्ण। अंत में भगवान कहते हैं तपस्यास्मि तपस्सु, तपस्वियों में मैं तप हूँ। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने को तप कहते हैं, किंतु वास्तविक तप तो है परमात्मा प्राप्ति में। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएं, उनकी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य में डटे रहना, यही तपस्वियों का तप है। और इसी से वह तपस्वी कहलाते हैं। इसी तप के लिए भगवान संकेत करते हुए कहते हैं कि तपस्वियों में तप मैं हूँ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार उपरोक्त दोनों ही श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, वेदों में पैणव, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप मैं हूँ। भगवान ने जिज्ञासुओं के लिए अपनी
सर्वव्यापकता को का बोध कराया है, ताकि जिज्ञासु की जहाँ नजर जाए वहाँ भगवान की सत्ता मानकर वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने में कामयाब हो सके, वास्तविक कृष्ण तत्व का ज्ञान पा सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद। कल आप लोग सुनेंगे 10वां श्लोक, और 10वें श्लोक में कहते हैं कि कौन बुद्धिमान है, हा? कौन बुद्धिमान है। जय श्री कृष्ण। तो देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। लगेगा भी, अच्छा लगेगा भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि श्रीमद् भगवत गीता श्री रामचरितमानस पाठ आप लोगों को अच्छा न लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि, नारायण हरि।